हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि मान लीजिए कि कोई लोड चला हुआ है, वो कितने वाट ले रहा है। ठीक है, वो कितने वाट का है, चाहे वो 3 फेस है या फिर सिंगल फेस है। ठीक है, लोड चला हुआ है, वो कितने वाट ले रहा है और जितने वाट वो ले रहा है वो कितने घंटे चलेंगे कि हमारी एक यूनिट खर्च होगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर 1000 वाट, जिसे 1 किलो वाट भी कहते हैं, अगर वो 1 घंटे तक चले तो 1 यूनिट ही खर्च होती है। और हमारे यहाँ 1 यूनिट का जो खर्च आता है वो आता है 5 रुपये 40 पैसे का। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आज मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, चाहे तो वो 3 फेस है और या फिर वो सिंगल फेस है। ठीक है, मान लीजिए कोई लोड चला हुआ है, उसके वाटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, और वो वाट कितने घंटे चले कि 1 यूनिट खर्च हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल फेज की जो सप्लाई होती है, ठीक है, तो जो सिंगल फेज का फॉर्मूला है एम्पेयर से वाट निकालेगा, तो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज गुना में एम्पेयर, फिर गुना में पावर फैक्टर, और जो आंसर आएगा वो आएगा वाट। अब मान लीजिए कि 222 वोल्टेज है और जो एम्पेयर है वो है 4.59 एम्पेयर चल रहे हैं और उसका जो पावर फैक्टर है वो 1 है, तो उसके वाट कितने होंगे? ठीक है, अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मेरे पास एक हीटर है जो कि 1000 वाट का हीटर है। ठीक है, ये देखिए, ये हीटर है 1000 वाट का। अब हम इसे चलाते हैं और मेरे पास एक मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर है जिसके अंदर हमें पता लग जाएगा। ये हीटर सबसे पहले हम चलने देंगे, इसे गर्म होने देंगे। अब ये गर्म हो गया है, तो चलिए अब हम इस मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर के अंदर देखते हैं। ठीक है, 222 तो वोल्टेज है और 4.59 एम्पेयर हैं और जो वाटेज हैं वो है 1022 वाट, और जो इसका पावर फैक्टर है वो इसका पावर फैक्टर 1 है। इस बार हमने एक मोटर को चलाया हुआ है। मोटर चलेगी तो यानी कि इंडक्टिव लोड चलेगा। इंडक्टिव लोड चलेगा तो पावर फैक्टर भी ख़राब होगा। 229.6 तो वोल्टेज है और पूरा 1 एम्पेयर इस समय ये ले रही है मोटर हमारी, और जो वाटेज है वो है 218.7 वाट। लेकिन जो पावर फैक्टर है वो इसका ख़राब हो गया है क्योंकि मोटर चल रही है यानी कि इंडक्टिव लोड चल रहा है, तो 0.94 इसका इस समय पावर फैक्टर है। तो 3 फेज की सप्लाई में ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। इस वैल्यू को याद कर लीजिए कि 1.732 गुना में वोल्टेज गुना में एम्पेयर और गुना में पावर फैक्टर, जैसे RYB। ठीक है, तो ये 3 फेज हो गए और तीनों के लगभग बराबर एम्पेयर है। ठीक है, जैसे इसके अंदर 10 एम्पेयर, इसके अंदर 10 एम्पेयर, तो इसके अंदर भी 10 एम्पेयर है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। ये वैल्यू याद कर लीजिए, ये √3 की वैल्यू है, ये हमेशा ऐसे ही लगेगी आगे। 1.732, उसके बाद गुना में वोल्टेज 440 वोल्टेज होती है 3 फेज की, गुना में फिर एम्पेयर 10 एम्पेयर आए हुए हैं सभी तीनों तारों में, फिर गुना में पावर फैक्टर 0.9 पावर फैक्टर, जो पावर फैक्टर चल रहा है, तो आपका ये वाट निकल के आ जाएगा भी कितने वाट का लोड इस समय चल रहा है। लेकिन अगर अनबैलेंस लोड चला हुआ है, मान लीजिए आर पर अलग फेस है, 10 एम्पेयर आए हुए हैं इस पे, और पीली तार पर 15 एम्पेयर आए हुए हैं और नीली तार पर 20 एम्पेयर है, तब आपको क्या करना है, इस तार की वोल्टेज चेक कर लीजिए।
कि कितनी वोल्टेज आई हुई है इस तार पर। हर एक तार की अलग अलग वोल्टेज होती है, आप सबको पता है कि सेम वोल्टेज तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि सेम वोल्टेज होगी। इस तार की, लाल तार की जैसे वोल्टेज आपने चेक कर ली, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। अगर अनबैलेंस एम्पेयर आए हुए हैं, टोटल लोड निकालना है इनका, 10 एम्पेयर आए हैं, ठीक है, तो इसकी वोल्टेज गुना में एम्पेयर, जो इसके एम्पेयर है 10 गुना में फिर पावर फैक्टर, फिर वाट निकल आएंगे। ठीक ऐसे ही ये 15 एम्पेयर है, तो यहाँ की वोल्टेज चेक कीजिए, पीली तार की वोल्टेज गुना में एम्पेयर गुना में पावर फैक्टर, तो वाट निकल आएंगे। उसके बाद ये है 20 एम्पेयर, तो इस नीली तार की वोल्टेज चेक कीजिए, वोल्टेज गुना में एम्पेयर गुना में पावर फैक्टर, तो इसके भी वाट निकल आएंगे। इन तीनों के वाट को लिख लीजिए और उन्हें आपस में जोड़ दीजिए, तो टोटल लोड निकल के आ जाएगा कि 3 फेज पर इस समय कितना लोड चला हुआ है। अब मान लीजिए कि आपने वाट से किलोवाट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि 10,000 वाट आपके निकल आए हैं। मान लीजिए आपने लोड चेक किया है, ठीक है, एम्पेयर है, और ये फॉर्मूला आपने लगा लिया है, तो आपके टोटल 10,000 वाट निकल के आए हैं। अब इसको किलोवाट में कैसे बदलना है, तो 1 किलोवाट के अंदर हमारा 1000 वाट होता है। तो करना क्या है, जितने वाट निकल के आए हैं 1000 के साथ आप भाग दे दीजिए। अब जैसे ही भाग देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 10 किलो वाट। दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि मान लीजिए कोई लोड है, ठीक है, उसके हमने वाट निकाल लिए और वाट से किलोवाट निकाल लिए। जैसे 10 किलोवाट है, अगर ये 1 घंटा चलेंगे तो कितनी यूनिट खर्च होगी। सबसे पहले तो आपको वाट निकाल लेने हैं, वाट के बाद 1000 से भाग दे देनी है, यानी कि उसको किलोवाट के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। किलोवाट जैसे ही निकल आएंगे, जैसे 10 किलोवाट है, ये 10 किलोवाट हमारे हो गए, इसको आपने गुना दे देनी है 1 के साथ, यानी कि 1 घंटे के साथ, तो ये हमारी आ गई 10, यानी कि 10,000 वाट 1 घंटा चलेंगे तो 10 यूनिट ही खर्च होगी, क्योंकि 1000 वाट अगर 1 घंटा चले तो 1 यूनिट ही खर्च होती है, ये याद रखना हमेशा। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।